इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले हम लोग पहले इस बात को समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है, इन दो बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर मतलब कि वैसा नंबर, द नंबर्स which have only two factor, वैसा नंबर जिसके पास केवल दो ही फैक्टर्स हो, उनको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लोग टू लेते हैं। टू, इसका प्राइम फैक्टर एग्जाम्पल टू, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा? 1 और सिर्फ 2 होगा। तो देखिए, पहले इसको अभी थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। अब जो प्राइम फैक्टर जो होता है ना, प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, जो फैक्टर होता है प्राइम नंबर का, फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर, एक तो 1 होता है एंड सेकेंड नंबर जो होता है, फर्स्ट फैक्टर का अगर बात करो, फर्स्ट फैक्टर का अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट फैक्टर 1 होता है एंड सेकेंड फैक्टर का बात करते हैं अगर हम लोग, तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। नंबर इटसेल्फ होता है। इट मीन्स डैट हम लोग प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसके पास केवल ओनली 2 फैक्टर हो, और वो फैक्टर कौन हो? एक तो 1 हो और दूसरा वो नंबर खुद हो। सिमिलरली अगर 3 लेते हैं, सिमिलरली अगर हम लोग 3 को लिखते हैं तो 3 का प्राइम फैक्टर 1 और 3 लिख सकते हैं। 1 तो सब में आएगा, तो इसकी ये भी क्या है? हम लोग का एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 1 को लिखते हैं 1, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ऐसा इसलिए केवल इसके पास केवल 1 ही है, ये एक इंटीजर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर होने के लिए हम लोग को एटलीस्ट से केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए। एक फर्स्ट फैक्टर 1 होना चाहिए और दूसरा फैक्टर जो वो नंबर है वो खुद होना चाहिए। उसी तरह अगर हम लोग 5 को लेते हैं, 5 को, तो हम लोग 1 × 5 2 फैक्टर लिख सकते हैं, एक 1 फैक्टर होगा और एक 5, तो ये हम लोग का एक प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर। तो अगर पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का अगर हम लोग बात करते हैं, प्राइम नंबर, तो वो हम लोग का ये 2 होगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा। इससे छोटा नंबर कौन होता है? 1 होगा, तो 1 के पास केवल ये तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, उससे बड़ा 2 होगा, उसके बाद 3 4 5 इस तरह होगा। तो हमको सबसे स्मॉल प्राइम नंबर चाहिए, तो वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम लोग का ये 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग कंपोजिट नंबर को देखते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब कि वैसा नंबर, दोज नंबर्स which have more than 2 प्राइम फैक्टर, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल के लिए 4 लेते हैं। 4 का अगर प्राइम फैक्टर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 2 2, ये 2 और 1, तो 1 ये 2 का स्क्वायर। तो ये देखिए यहाँ पे ये भले ही 2, ये 2 × 2, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है? ये 3 है, एक 1 है,
एक 2 है, भले 2 2 बार रिपीटेड है ये बात अलग है, लेकिन ये है इसका प्राइम फैक्टर 2 और एक 3 है, तो ये हम लोग का कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर। उसी तरह 6 अगर हम लोग लेते हैं, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 ये 3 हो गया और ये 3 है ये 1 हो गया, यानी इट मीन्स 1 2 एंड 3 होगा। तो यहाँ भी देखो कितना प्राइम फैक्टर है, 1 2 और 3 है, तो ये हम लोग का कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे एक 12 लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे 12 लेते हैं, तो 12 2 6 2 3 3 1, 12 का 2 इंटू 3 इंटू 1, इसको 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितना है, ये 2 ट्वाइस बाय 2 है तो 2 1 3 और इन 4 फैक्टर है इसके पास, तो ये भी कंपोजिट नंबर होगा। यानी कंपोजिट नंबर हम लोग को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर वो उसके पास 2 से अधिक प्राइम फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर होगा, और ओनली 2 प्राइम फैक्टर होगा तो वो हम लोग का प्राइम नंबर होगा। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का 4 होगा। सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो हम लोग का 4 होता है। देखिए 4 और 2 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, 3 भी एक प्राइम नंबर होगा, 4 ही एक कंपोजिट नंबर होता है, यानी इट मीन्स दैट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का क्या हम लोग का प्रोडक्ट होगा। ए हो जाएगा हम लोग का 2, बी 4, सी 8 और डी 10। चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए लो। देखिए हम बनाते हैं सॉल्यूशन। देखिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है एंड कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर और ये 4, इसलिए प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट और प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो 8 होता है, ऑप्शन सी होगा। आगे चल के हम लोग यह सिमिलर यही क्वेश्चन पढ़ने को हम लोग को मिलेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एलसीएम क्या होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का एचसीएफ क्या होगा। तो ये सब एक नंबर का जो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है सीबीएसई बोर्ड इसी तरह से पूछता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, या ऐसे पूछ सकता है कि रीज़न दीजिए कि एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो क्वेश्चन है चेक which of the following is composite और प्राइम। चेक करना है कि इसमें कौन सा कंपोजिट है और कौन सा प्राइम है।
तो पहला हम लोग को दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। दूसरा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। और थर्ड हम लोग का है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1। तो पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट का ये 7 इंटू 11 इंटू 13 ये प्लस 13। इट इम्प्लाइज दैट, इसमें देखिए 13 कॉमन आ जाएगा 13। ये 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस ये 1। इट इम्प्लाइज दैट 13 ये कितना हो जाएगा 77 इंटू 1, ये 13 इंटू सॉरी ये प्लस 1 है, ये 78। तो इसको हम लोग चाहें तो इसमें एक टर्म और ऐड कर सकते हैं हम लोग खुद से 1। तो क्लियरली देखो यहाँ से 2 से अधिक है, या 78 को हम लोग चाहें तो तोड़ सकते हैं, 2 भी प्राइम फैक्टर आएगा इस तरह से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में। तो लेकिन जब हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे 2 से अधिक प्राइम फैक्टर है, ये तो 2 हम लोग के पास है और ये 1 सब में प्रेजेंट रहता है। तो क्लियरली इट इज कंपोजिट नंबर। क्लियरली ये दिख रहा है कि ये क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा। सिमिलरली दूसरा देखते हैं हम लोग 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ देखिए 5 कॉमन निकल जाएगा, ये 5 हो गया और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 1 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5 की जगह पे 1 5। ये मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ये 42 और ये 24 4 3 12 और ये 2 24, ये 6 और ये 16, ये 4 और ये 8 6 10 और ये 10 1006 प्लस 1। इट इम्प्लाइज दैट 5 इंटू 1007 इंटू ये 1। तो क्लियरली देखो, क्लियरली इसके पास भी 3 फैक्टर है। क्लियरली इट इज कंपोजिट नंबर, एक कंपोजिट नंबर। थर्ड देखते हैं। थर्ड है हम लोग का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 630 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 31 इंटू, इसको हम लोग चाहे 31 इंटू 1 लिख सकते हैं। इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर। क्लियरली इट इज़ ए प्राइम। तो देखिए हम लोग को प्राइम नंबर सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, मल्टीपल के फॉर्म में होता है। यहाँ पे देखो बीच में जैसे ही हम लोग को प्लस सिंबल ऐड, प्लस का सिंबल है, तो ये बिना सॉल्व किए हम लोग इसको बता ही नहीं सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, अगर 2 प्राइम फैक्टर आएगा तो वो प्राइम नंबर होगा, और अगर 2 से अधिक प्राइम फैक्टर आएगा तो वो हम लोग का कंपोजिट नंबर होगा। तो अब पढ़ते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को
हम लोग उसके प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा, यानी कि सब कंपोजिट नंबर का अपना अपना यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। एक कंपोजिट नंबर का दूसरे कंपोजिट नंबर के जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं हो सकता। बशर्ते एक कंडीशन ये है कि अगर हम लोग प्राइम फैक्टर के लिखने के ऑर्डर को इग्नोर कर दे तो क्या होता है इसका स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट every composite number is expressed in the terms of its prime factor। हम लोग क्या करेंगे कि सब प्राइम जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम लोग उसके प्राइम फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा ना वो यूनिक होगा, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर रखा। ठीक है ना, क्या आपको फिर से रिपीट करते हैं कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। मतलब दो कंपोजिट नंबर का एक जैसा प्राइम फैक्टराइजेशन बिल्कुल नहीं हो सकता है, सबका अपना अपना यूनिक होगा। और इसमें एक बात ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग प्राइम फैक्टर जो हम लोग लिखेंगे ना उसके ऑर्डर को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, देखो एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर आकर। तो चलो हम प्राइम फैक्टर लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं 9240 और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2852। इसको मिटा देते हैं स्टेटमेंट को। नाइन 9240 और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेकेंड 2852। देखिए 9240 पहला ये 2 टाइम्स में जाएगा 2, ये 4, ये 6, 2 0, फिर 2 2 3 1 0। ये हम लोग का होगा 2 से 1 1 5 6 सॉरी 1 1 5 5। ठीक है 1 1 5 5। अब देखते हैं 5 में 10 3 से 3 9 हो गया 8 और ये 5, ये हो गया 5 से 7 5 7 7 सॉरी 7 7 और ये 7 और ये हम लोग का 11 हो गया। तो देखो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 9240। तो ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। तो यहाँ देखो 2 के पावर 3 इंटू 5 सॉरी ये 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 लिख सकते हैं। ये 2 3 टाइम्स है तो 2 के पावर क्यूब हम लोग कर दिया। तो ये हम लोग क्या करें, इसको हम लोग चाहें तो सबका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसका अपना यूनिक। ये जो प्राइम फैक्टर आया है किसी भी दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर आ ही नहीं सकता। ये कंपोजिट नंबर है और इसको एक प्राइम फैक्टर के टर्म हम लोग लिख दिए, और ये जो प्राइम फैक्टर है ना इस नंबर के लिए यूनिक है। इट मीन्स दैट ये सिर्फ इसी नंबर का प्राइम फैक्टर हो सकता है, दूसरा किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता।
बस ऑर्डर से हम लोग को इग्नोर कर दे। हम लोग चाहें तो इसको 2 के पावर 3 इंटू इसको बीच में ला सकते हैं 5 इंटू 7 और इंटू इधर करके 3 इंटू 11 कर दें। तो बस ऑर्डर को अगर हम लोग इग्नोर कर दें, ऑर्डर को हम लोग इग्नोर कर दें, तो अगर ऑर्डर को ध्यान रखेंगे तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर अलग अलग है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहता है कि ये किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं और वो प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, बशर्ते हम लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर लिखने के प्राइम फैक्टर के लिखने के ऑर्डर को अगर हम लोग इग्नोर कर दें तो। पहला बात। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। 2852 है तो 2 1 4 ये हम लोग का हो जाएगा 2 6। 28 25 था ना, 25, इसको 28 25 कर लेते हैं, छोटा हो जाए। चलो 1 4 1, ये 5 से जाएगा ही नहीं, 10 7 17 5, ये 5 25 और ये 6 और ये हो जाएगा 5, फिर 5 से भेज दो 1 1, ये हम लोग का 3 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग 2825 को हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 1 13 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 1 13 लिख सकते। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। और अगर इसको हम लोग ऑर्डर को हम लोग क्या करते थे, इंक्रीज करते थे, इसको पहले लिख देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं 5 इंटू 113 इंटू 5, या ऐसे कि ऑर्डर से अगर सिर्फ हम लोग को ऑर्डर को इग्नोर कर दें, छोड़ देते हैं, तो सभी नंबर का अपना प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ठीक है। यही हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। तो चलिए इस पे एक हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। देखिए इफ क्वेश्चन है 6370 इज इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p है, देन फाइंड m प्लस n प्लस k प्लस p। ऑप्शन हम लोग का है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7 एंड ऑप्शन डी 8। पॉज करके ट्राई कीजिए इसको। चलिए सॉल्यूशन देखिए। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि इसके प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखा हुआ है ये। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि 6370 ये कर लेते हैं हम लोग 2 3 1 8, ये 5 से करते हैं, ये हो गया हम लोग का 6, ये हो गया 3 और ये हो गया हम लोग का 5 7 35, 7 से करते हैं 9 1, ये 7, ये क्या हो जाएगा 13। तो 6370 का प्राइम फैक्टर इस क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 13, इट इम्प्लाइज 2 इंटू 5 इंटू 7 का स्क्वायर 2 के पावर 1, 5 के पावर 1, 7 का स्क्वायर इंटू 13 के पावर 1, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड कंपेयरिंग। और हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n इंटू 7 के पावर k इंटू 13 के पावर p इज इक्वल टू, ये लिखो 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 13 के पावर 1। तो क्लियरली क्या हो जाएगा, m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1,
के का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 एंड पी का वैल्यू हम लोग का 1, इसलिए m प्लस n प्लस के प्लस पी इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 3 to 5। ये ऑप्शन हम लोग का बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर ट्री के बारे में। फैक्टर ट्री क्या होता है, एलसीएम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करके किसी भी दो नंबर के एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। और वह एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन यह होता है कि दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम तभी पॉसिबल होता है, मतलब दिया हुआ अगर एचसीएफ और एलसीएम यह सही तभी होगा जब एलसीएम एचसीएफ से कम्प्लीटली डिविजिबल हो। और दूसरा रिलेशन यह पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, और कोई भी नंबर वो जीरो के साथ एंड होगा या नहीं होगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।